नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियां रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य पहनें एवं उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है अष्टादश पाठा, यानी कि पाठ 18 सत्यस्य विजय। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिवीजन कार्य कर रहे हैं। पाठ 18 आप पहले पढ़ चुके हैं, आज हम उसे केवल दोहराएंगे। एकस्मिन् ग्रामे एका धेनु आसीत्। आपको याद होगा कि इस पाठ के माध्यम से हमने जाना था कि सच की हमेशा जीत होती है, इसलिए मनुष्य को हर हाल में सदैव सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच के कारण ही आपको याद होगा कि वह गाय अपना जीवन बचा पाई थी। कहानी भी याद होगी कि एक गांव में एक गाय रहती थी, उसका नाम विमला था। उसका एक बछड़ा था और वो प्रतिदिन प्रातः गांव से दूर घास चरने के लिए जाती थी। एक बार शाम को विमला घर जा रही थी और रास्ते में उसे एक बाघ मिला और उसने बोला कि मैं भूखा हूँ, तुम्हारा मांस खाऊंगा। विमला लेकिन डरी नहीं, क्योंकि वह निडर थी। वह बोली, देखो मेरे घर में मेरा एक बछड़ा है, शाम के समय जब वह मेरा दूध पिएगा उसके पश्चात मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगी, इसलिए आप मुझे छोड़ दो। विमला बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं आ जाऊँगी। तब बाघ ने उसे छोड़ दिया। विमला घर आ गई, बछड़े ने उसका दूध पिया। उसके बाद वह अपने सत्य का पालन करने के लिए वन में आ गई। बाघ को विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए उसने विमला को देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, यानी कि वह हैरान हो गया। विमला बोली, मैं आ गई हूँ, मुझे खाओ। बाघ बोला, बहन, सत्य के बल से तुम्हारी जीत हुई है। हालांकि मैं भूखा हूँ, फिर भी तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा, तुम घर जाओ। विमला खुशी से घर आ गई। सच ही कहा गया है कि सच की जीत होती है, अर्थात हमें हर हाल में सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में उत्तर दें। विमला कुत्र बसती स्म। कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम में। विमला ग्राम में बसती स्म। विमला कदा गृहम आगच्छति स्म। कदा मतलब कब, कदा की जगह क्या आ जाएगा, सायं। विमला सायं गृहम आगच्छति स्म। त्वं गृहम गच्छ इति क अवदत्। तुम घर जाओ ऐसा किसने कहा था, इति व्याघ्रः अवदत्। व्याघ्र मतलब बाघ। विमला सानंदम कुत्र अगच्छत। कुत्र मतलब कहाँ। विमला आनंद से कहाँ आ गई, विमला सानंदम कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, गृहम। गृहम आगच्छत मतलब घर आ गई। केन विमलाया विजय अभवत। किस से विमला की विजय हुई, सत्य से हुई। सत्येन विमलाया विजय अभवत। प्रश्न संख्या 2, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। रामा सीताया सह वनम अगच्छत। अब यहाँ सीताया लिखा हुआ है, सही शब्द क्या है, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सीतया। रामा सीतया सह वनम अगच्छत। परिश्रमस्य विना फलम नास्ति। जबकि विना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या होगा, परिश्रमम विना फलम नास्ति। एषा कर्णात बधिरा अस्ति। कर्णात की जगह क्या आएगा, कर्णेन। एषा कर्णेन मतलब कान से, बधिरा मतलब बहरा है। मीना तड़ागेन तरंती। मीना तालाब में, मीना मीन्स मछलियाँ, मछलियाँ तालाब में, तरंती मतलब तैरती हैं। अब तड़ागेन लिखा हुआ है, इसका अर्थ तो ये निकलेगा कि मछलियाँ तालाब से तरती हैं, तो कोई सेंस नहीं बन रही है। शुद्ध रूप क्या होगा, तड़ागे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा कि मछलियाँ तालाब में तैरती हैं। नृपा निर्धनान धनम ददाती। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, नृपा निर्धने भय धनम ददाती। श्री कृष्णम नमा। नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्णाय नमः। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अहम मासम खादिष्यामि। कर्ता क्या है इसमें, अहम। कर्म क्या है, मासम। और क्रिया क्या है, खादिष्यामि। भवान माम खादतु। इसमें कर्ता भवान, माम यानी कि मुझको, तो कर्म का साइन भी को होता है, तो माम हो जाएगा, क्रिया हमारी खादतु। दुग्धम का पासती। क हमारा कर्ता, दुग्धम हमारा कर्म कारक,
और क्रिया हमारी पास्यति कि कौन दूध पिएगा। व्याघ्र ताम अत्यजत, व्याघ्र कर्ता, ताम कर्म, अत्यजत क्रिया। माम त्यजतु भवान, भवान कर्ता, माम कर्म, त्यजतु क्रिया। वत्सः वनम न गच्छति स्म, वत्स हमारा कर्ता, कर्म हमारा वनम और क्रिया हमारी होगी न गच्छति स्म। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इन शब्दों से वाक्य बनाएं। जैसे ग्रामम दिया हुआ है, ग्रामम का अर्थ होता है गांव। बालकः ग्रामम गच्छति कि बालक जो है गांव जाता है। ग्रामे, ग्रामे का अर्थ है गांव में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। कृषकः ग्रामे निवसति कि किसान गांव में रहता है। मंदिराणि और मंदिरेषु से हमने वाक्य बनाना है। मंदिराणि का अर्थ होता है अनेक मंदिर, जिसका वाक्य बनेगा अस्माकं देशे अनेकानि मंदिराणि सन्ति कि हमारे देश में अनेक मंदिर हैं। नेक्स्ट है मंदिरेषु, मंदिरेषु का अर्थ होगा मंदिरों में। जनाः मंदिरेषु देवान् पूजयन्ति कि लोग मंदिरों में देवताओं को पूजते हैं। तुल्या, तुल्या का अर्थ होता है तराजू से। आपने कहा तुल्या तंडुलम माप्यति, तुलायाम, तुलायाम मतलब तराजू में। तुलायाम तंडुलः सन्ति। दरिद्रान गरीबों को, समाजे वयम दरिद्रान पश्यामः। दरिद्रेभ्य देने के अर्थ में हो गया, तो गरीबों को, यहाँ पर गरीबों को संप्रदान अर्थ में यानी कि गरीबों के लिए। माता दरिद्रेभ्य अन्नम ददाति कि माता गरीबों के लिए अन्न देती है। दरिद्रान का अर्थ भी को है, गरीबों को, लेकिन दरिद्रेभ्य का अर्थ गरीबों के लिए अर्थ में है। विद्यालय से, विद्यालय का, विद्यालय से उपवने पुष्पाणि सन्ति विद्यालय के बगीचे में फूल हैं। विद्यालयात्, इसमें पंचमी विभक्ति है। विद्यालय से, छात्रा विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति कि छात्र विद्यालय से घर जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भवान डैश दिल्लीम गच्छतु, भवान के साथ क्या आ जाएगा, दिल्लीम गच्छतु कि आप दिल्ली जाएं। किससे जाएं, विमानस्य षष्ठी विभक्ति नहीं है, रोंग है, विमाने भी नहीं है। विमानेन यानी कि हवाई जहाज के द्वारा। पितामह डैश मोदकानि आन्यत, पितामह मतलब दादाजी बच्चों के लिए, मोदकानि मतलब लड्डू, आन्यत मतलब लाए, तो इसमें क्या हो जाएगा बालकेभ्ये। भवती अत्र डैश वाटिकां पश्यतु, शोभनां वाटिकां पश्यतु। गंगा हिमालयात् निसरति। एतत् डैश मंदिरम अस्ति, यह किसका मंदिर है, गणेशस्य मंदिरम अस्ति। सूर्यः डैश अस्तं गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशायां अस्तं गच्छति। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। रावणः स्वभावेन दुष्टः आसीत्, रावणः स्वभावेन दुष्ट आसीत्, रावण स्वभाव से दुष्ट था। मालाकारा देवाय मालाम गुंफति, माला बनाने वाला देवता के लिए माला गूंथ रहा है। वृक्षस्य शाखाया अनेकानि पुष्पाणि पतन्ति, पेड़ की शाखाओं से अनेक फूल गिर रहे हैं। समुद्रे अपि मेघः वर्षति, समुद्र में भी मेघ बरसते हैं। शंकरस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, शंकर की 3 आँखें हैं। प्रश्न संख्या 7 संस्कृत में अनुवाद करें। पेड़ की छाया मनुष्य को आनंद देती है, वृक्षस्य छाया मनुष्य भी आनंदम ददाति। तुम माधव के साथ घर जाओ, त्वं माधवेन सह गृहं गच्छ। प्राचीन ग्रंथों में गंगा का गौरव वर्णित है। प्राचीन ग्रंथेषु गंगाया गौरवम वर्णितम अस्ति। वहाँ एक गरीब लड़की रहती थी। अत्र एका दरिद्रा बालिका वसति स्म, वहाँ तुम क्यों रहोगे। तत्र त्वं कथम स्थास्यसि। पाठ 18 को अच्छे से आपने रिवाइज करना है और उसके बाद पाठ 18 की आपको एक रिवीजन शीट भेज रही हूँ। उस रिवीजन शीट को आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करना है स्वयं।